हाय दिस इज जितेंद्र गोस्वामी। वेलकम बैक टू J7 मैथमेटिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी सीखने वाले हो सभी प्रकार के नंबर्स के बारे में। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन किस पार्ट के अंतर्गत आता है, कैसे उसका वर्गीकरण करते हैं, यहाँ पर हम कितने डिजिट्स का प्रयोग करते हैं और हम जो पढ़ते हैं ये कौन सी संख्या पद्धति है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं, अभाज्य अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, इन सभी प्रकार के नंबर के बारे में हम एकदम डीपली नॉलेज गेन करने वाले हैं। बस आप सभी को अपनी कलम और कॉपी को उठा लेना है और साथ में यहाँ पर जो भी मैं बताऊंगा उसको आप सभी को केवल नोट करते हुए चलना है और ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखना है। ठीक है, तो चलिए हम समय को बिना गवाए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप सभी को बता दूं, अगर आप सभी को ये अच्छा लगता है ये सेशन, तो आप सभी लाइक और साथ एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो संख्याएं यानी कि नंबर्स लिखा हुआ, तो यहाँ पर यह जो संख्या है यहाँ पर हम 10 डिजिट का प्रयोग करते हैं, यानी 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। ये 10 अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि टोटल मिलाकर के 10 डिजिट होते हैं। अब हम इन्हीं 10 डिजिट का प्रयोग करके हम दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा नंबर और छोटा से छोटा नंबर बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन बात करें कि ये जो 10 अंक है ये किस संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये दशमलव संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, ये दशमलव संख्या पद्धति के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये दशमलव संख्या पद्धति के अंतर्गत हम यहाँ पर जितने भी नंबर्स पढ़ने वाले हैं सभी क्या हैं, दशमलव संख्या पद्धति के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, वैसे पद्धतियाँ बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे कि बाइनरी नंबर सिस्टम होता है। ठीक है, बाइनरी सिस्टम, ऐसे हेक्साडेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम और डेसिमल सिस्टम। इस प्रकार से 4-5 पद्धतियां होती हैं जिसके अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करें संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो संख्याएं टोटल 2 प्रकार की होती हैं। कितने? 2 प्रकार की। ठीक है, 2 टाइप की होती हैं ये। ठीक है, सबसे पहला कौन है, वास्तविक संख्या। कौन सा? वास्तविक संख्याएं। और दूसरा जो होता है हमारा काल्पनिक संख्याएं। दूसरा क्या है हमारा, काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं की इंग्लिश होती है रियल नंबर्स और काल्पनिक संख्याएं मतलब इमेजिनरी नंबर्स। अब बात करेंगे कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, तो वास्तविक संख्याएं क्या होंगी, व्हिच कैन बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, यानी कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे दर्शा सकते हैं, उसे हम कहेंगे वास्तविक संख्याएं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आप सभी के सामने है, प्लस में +7 -2 8 √5 √7 7/10 और 19/20 और 0.0047। इसी तरीके से और आप जो भी लेना चाहो आप ले सकते हो। यानी कि अगर धनात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या हो, या फिर कोई अपरिमेय संख्या हो, परिमेय संख्या हो, या फिर कोई पूर्णांक हो, सभी क्या होंगे, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएंगे। तो ये हुआ हमारा वास्तविक संख्याएं। अब बात करेंगे काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर्स की। इमेजिनरी नंबर कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन नंबर लाइंस, यानी कि जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित ही नहीं कर सकते हैं उसे हम कहेंगे काल्पनिक संख्याएं। जैसे कि √-7 √-2 और √-1 √-3। इस प्रकार से जो भी नंबर आप लेना चाहो, √-1 इस तरीके से होगा। ठीक है, तो इसको हम प्रदर्शित करते हैं आयोटा से। ठीक है, आई का मतलब होता है आयोटा, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और आई = होता है √-1। काल्पनिक संख्या हमें पढ़ना नहीं, हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याओं के बारे में। और जो संख्या रेखा पर, संख्या रेखा क्या होती है चलिए यहाँ पर सीख लेते हैं। ऐसे एक हम लाइन खींच देते हैं। ठीक है, और बीच से आप सभी जानते हो यहाँ पर बीच में 0 होता है। इधर में जितनी भी संख्याएं लिखेंगे वे सभी धनात्मक होंगी, और इधर जो लेफ्ट में लिखेंगे लेफ्ट साइड में, वे सभी क्या होंगी, निगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पर ये माइनस अनंत तक, इधर ये प्लस का अनंत तक जाएगा। ठीक है, 0 +1 +2 +3 +4 +5। इधर होगा -1 -2 -3 -4 और -5। इस तरीके से इसे हम कहते हैं नंबर लाइन। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कह देंगे नंबर लाइन। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा नंबर लाइन। तो इसे आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए तो बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स के बारे में। वास्तविक संख्याएं टोटल 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है हमारा दशमलव संख्या यानी कि डेसिमल नंबर्स, दूसरा होता है पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम
समझेंगे दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, कैसे होती हैं। ठीक है, तो जो जिसमें हमें डेसिमल लगा हुआ हो वो होती हैं दशमलव संख्याएं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दशमलव भी 3 प्रकार से बांटा गया है। दशमलव टोटल 3 प्रकार से बांटा गया, कौन कौन? टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव को हमने 3 प्रकार से बांट दिया है, कौन कौन? टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। यहाँ पर कहने का मतलब टर्मिनेटिंग का मतलब जो शांत दशमलव होता है, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि अशांत और आवर्ती दशमलव, और यहाँ पर नॉन रिपीटिंग का मतलब हो जाएगा अशांत और नॉन रिपीटिंग का मतलब हो जाएगा अनावर्ती। ठीक है, अशांत और अनावर्ती दशमलव हो गया, यहाँ पर कोई चीज़ रिपीट नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं दशमलव संख्या हमारा है पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मतलब दशमलव शांत हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 0.5 लिखा है, इसको आप भी 1/2 लिख सकते हो। 0.73 लिखा है, इसमें जब आप इसको हटाओगे दशमलव को तो ये बटे में 100 आ जाएगा, ये शांत हो गया दशमलव हमारा। और ये दूसरा जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, मतलब ये है अशांत, नॉन टर्मिनेट जो शांत ना हो। ठीक है, तो अशांत और रिपीट का मतलब यहाँ पर रिपीट होगा, जैसे कि यहाँ पर 0.3333 ऐसे डॉट डॉट चला जाएगा, तो आप सभी इसको लिख सकते हो 1/3 के रूप में। तो ये कैसा है? ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये अशांत है क्योंकि डॉट 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 आगे तक चलता जाएगा, लेकिन यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। जब रिपीट होंगी, जो चीज़ें रिपीट होंगी तो फिर उसको आप लिख सकते हो, उसको बटे के रूप में लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 0.71717171 ऐसे डॉट 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 चलता हुआ जाएगा, ये अशांत होगा लेकिन रिपीट होगा। ठीक है, यानी कि आवर्ती होगा, तो इसको भी आप सभी बटे के रूप में लिख सकते हो। जब बटे के रूप में जो संख्याएं लिखी जा सकती हैं उसी को हम कहते हैं परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर्स। ऐसे संख्याएं जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या या फिर रेशनल नंबर। जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हो, जैसे कि 22/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। और 3 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। 7/10 क्या है? एक परिमेय संख्या है। √25 भी एक परिमेय संख्या है। √9 भी एक परिमेय संख्या है। जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, अगर उसका अंडर लेकर के हम करते हैं तो हमें एक नंबर मिल जाता है एक। ठीक है, तो उसको भी हम, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है √9, इसको लिखेंगे, इसका अंडर निकालेंगे तो 3 आएगा, 3/1, इसको भी p/q यानी अंश बटे हर के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा परिमेय संख्या। तो जहाँ पर दशमलव शांत होगा और अशांत और आवर्ती होगा, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हम कह देंगे परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। आखिरी जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसमें ना तो वो शांत हो और ना ही इसमें कोई भी नंबर आवर्ती हो यानी कि दोबारा आए, तो उस चीज़ को हम अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि √2 का मान अगर आप निकालने जाओगे तो 1.4141 ऐसे डॉट डॉट, कभी भी यहाँ पर रिपीट भी नहीं होंगे नंबर। देखिए दशमलव के बाद में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है और ये कभी शांत भी नहीं हो रहा, डॉट डॉट आगे तक भी जाएगा, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, जैसे पाई का मान होता है 3.1415 और 9.2 ऐसे डॉट डॉट आगे आप गिनते चले जाओगे और निकालते चले जाओगे तो आप सभी को मिलता चला जाएगा। और यहाँ पर कोई भी दशमलव के बाद नंबर रिपीट नहीं होंगे, यानी कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। दशमलव के बाद जब कोई भी नंबर रिपीट नहीं होते तो उसे नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहा जाता है। ठीक है, तो पाई कैसी है? पाई एक अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, जहाँ पर कोई चीज़ ना तो शांत होता है, ठीक है, और ना ही रिपीट होता है, तो उस चीज़ को कहते हैं हम अपरिमेय संख्या के रूप में उसे व्यक्त किया जा सकता है। जैसे √3 है, √3 का मान अगर आप निकालने जाओ 1.732 डॉट डॉट आगे तक। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए दशमलव के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये ना तो शांत हो रहा है, डॉट डॉट का मतलब ना शांत ना होना। ठीक है, तो डॉट डॉट का मतलब शांत ना होना, और दशमलव के बाद नंबर जो है शांत नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए इसे कहेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, और इसी चीज़ को कह दिया जाता है इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। तो बात करते हैं कि दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। दशमलव संख्याएं टोटल 2 प्रकार की होती हैं, एक तो हमारा परिमेय संख्या और दूसरा एक अपरिमेय संख्या। हम बढ़ते हैं आगे पूर्णांक यानी इंटीजर्स की ओर। अब बात करेंगे हम पूर्णांक यानी इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स 2 टाइप के होते हैं, एक तो ऋणात्मक पूर्णांक
यानी कि निगेटिव इंटीजर्स, दूसरा धनात्मक पूर्णांक यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पर अगर ऋणात्मक की बात करें तो जो भी नंबर हैं, जो नंबर लाइन पे आप सभी ने देखा था, वहाँ पर जो लेफ्ट साइड में होते हैं -1 से लेकर के -अनंत तक, वे सभी होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। और जो आप सभी ने राइट साइड में 0 के इधर देखा था, ठीक है, तो वे सभी होते हैं हमारे धनात्मक पूर्णांक यानी कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अगर जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट प्लस अनंत तक, ठीक है। लेकिन 0 क्या होता है? 0 ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 क्या है? ना तो धनात्मक पूर्णांक और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। अगर हम इसी 0 को यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, इस धनात्मक वाले के साथ में अगर यहाँ पर रख देते हैं तो यहाँ पर 0, 1 2 3 0 से शुरू होने वाले नंबर्स क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं होते हैं, यानी होल नंबर्स होते हैं। अगर हम यहाँ पर इसको रख देते हैं, मिला देते हैं धनात्मक पूर्णांकों के साथ में, तो यही क्या हो जाएंगी? हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। यदि हम पूर्णांक को संख्याओं के आधार पर विभाजित करते हैं तो हमें इसका भी 2 प्रकार मिलता है, एक तो सम, एक विषम। ठीक है, वहाँ पर हमने इंटीजर्स को इससे पहले हमने उसके चिन्ह के आधार पर विभाजित किया था, यहाँ पर हम इसके संख्याओं के आधार पर विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सम और विषम 2 प्रकार का इंटीजर निकल के आता है, यानी कि इंटीजर्स क्या होता है? 2 प्रकार के हो गए हमारे, एक इवन है और दूसरा ऑड। ठीक है, तो सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से विभाजित होती हैं। ठीक है, विच नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 2। ठीक है, जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं उसे हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे कि हमारा हुआ 0, ठीक है, 0 2 4 6 8, इधर हम धनात्मक की तरफ अगर जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? पूरा डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, 0 भी क्या होगा? एक सम संख्या होती है। अगर इधर हम लेफ्ट साइड में -2 -4 -6 -8 ऐसे डॉट डॉट माइनस इन्फिनाइट तक जाएंगे तो हमारा ये सभी क्या नंबर होगा? ये होगा हमारा सम नंबर। ठीक है, तो देखिए 2 2 4 2 6 सभी 2 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, इधर भी माइनस वाला भी क्या हो जाएगा? 2 2 4 2 6 2 8 माइनस का सभी, ये भी क्या हो जाएगा? 2 से विभाजित हो जाएगा। और 0 याद रखना, 0 क्या है? 0 एक सम संख्या है, यानी कि इवन नंबर है। विषम यानी कि ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं, यानी कि 2 से अविभाजित होते हैं। विच नंबर कैन नॉट डिविजिबल बाय 2। तो जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं, यानी कि अविभाजित होते हैं, उसे हम कहते हैं विषम नंबर या फिर ऑड नंबर। ठीक है, जैसे कि -1 -3 अगर ऋणात्मक नंबर लें तो -1 -3 -5 -7 -9 और और यहाँ पर आ जाएगा -9 और -11। इसी प्रकार से चलता हुआ इधर चला जाएगा। इधर बढ़े तो 1 3 5 7, ठीक है, और 9 11 13 15 ऐसे डॉट 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 अनंत तक इधर चला जाएगा। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 और 13 15 17 19 21, इस तरीके से जो सभी नंबर हैं सभी विषम है। जो 2 के पहाड़े में ना आते हों, यानी 2 से विभाजित ही ना होते हों, वे सभी क्या हो जाएंगे? हमारे विषम नंबर्स। अब हम बात कर रहे हैं प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे जाते जाते अनंत तक चली जाएंगी। कहाँ से शुरुआत होंगी? 1 से। ठीक है, होल नंबर कहाँ से शुरुआत होता है? यानी कि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो कहाँ से शुरुआत होता है उसका? वो 0 से होता है। और यहाँ पर जो ये प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स जो होते हैं ये 1 से शुरू होते हैं। ठीक है, तो 1 से शुरू होने वाले नंबर्स क्या होते हैं? हमारी प्राकृतिक नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं इनके भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, और दूसरा जो होता है कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। तो पहला हमारा प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या हुआ और दूसरा कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या हुआ। आप जान लेते हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर वे होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, मतलब कि जिसके 2 ही गुणनखंड हों। क्या? जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हों, यानी कि और ब्रैकेट में लिखा 1 एंड इटसेल्फ, मतलब जो 1 से विभाजित होता हो और स्वयं से विभाजित होता हो, बस। ठीक है, मतलब यही है। देखिए 2 1 से विभाजित हो जाएगा और स्वयं 2 से। ठीक है, 2 केवल 2 ही के पहाड़े में आता है। ऐसा समझ लीजिए कि जो 1 के पहाड़े में आता है और जो स्वयं के पहाड़े में आता है वही क्या हमारा हो जाएगा? प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। ओनली 2 फैक्टर्स, केवल 2 गुणनखंड, यानी कि केवल 1 के पहाड़े में आता हो और
खुद के पहाड़े में आता हो बस। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी केवल खुद के पहाड़े में आएंगे और या तो केवल एक के पहाड़े में आएंगे बस, ठीक है। जैसे 11 है, 11 केवल 11 के ही पहाड़े में आएगा। 7 है, 7 केवल 7 के ही पहाड़े में आएगा या तो एक के पहाड़े में आएगा बस, ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइम नंबर के एग्जाम्पल आप सभी ने देखा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 20 और 23 और 29, ठीक है, डॉट डॉट अनंत तक चला जाएगा। बात करें कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या के, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड होंगे। क्या 2 से अधिक गुणनखंड हो जाएंगे, जैसे कि 4, 6, 8, 9। देखिए 9 यहाँ पर विषम संख्या है, लेकिन साथ में ये भाज्य संख्या भी है, ठीक है, क्योंकि 9 जो होता है मोर देन 2 फैक्टर्स, 9 तो केवल 9 से कटेगा, ठीक है, 9 तो स्वयं 9 से कटेगा ही, और 1 से भी कटेगा, ठीक है, ये 3 से भी कटेगा। तो देखिए यहाँ पर 3 से भी कटा, 9 से भी कटा और 1 से भी कटा, यानी कि ये इसके जो फैक्टर हैं, यानी कि ये 3 संख्याओं के पहाड़े से कट रहा है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है। जैसे 16 है, 16 भी मोर देन 2 फैक्टर्स आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 बार करोगे तो इसके 4 फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। 18 जैसे है, तो 18 को आप कैसे फैक्टर्स करोगे, 18 का अगर आप फैक्टर्स करना बैठोगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 दूना 18। देखिए 2 से अधिक फैक्टर्स इसके निकल के आए। तो इसी प्रकार से जो हमारा कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, ठीक है, 18, 20, 21 और 22, 24, 25, 26, 27, इस तरीके से सभी क्या है हमारे भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। अगर बात करें एक तो कहीं पर है ही नहीं। ये देखिए यहाँ पर जितने भी नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सभी इसी के अंतर्गत आएंगे, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर भाज्य और अभाज्य संख्याएं किसके पार्ट हैं, ये प्राकृतिक संख्या के पार्ट हैं, इसलिए यहाँ पर 0 का कोई मतलब नहीं, यानी कि 0 यहाँ आएगा ही नहीं, 0 दखलंदाजी यहाँ पर नहीं करेगा। यहाँ पर एक क्या है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों के साथ में मिलेगा, दोनों के फैक्टर में मिलेगा। आप सभी जानते हो 1 क्या होता है, यूनिवर्सल फैक्टर होता है, यूनिवर्सल मल्टीपल होता है और यूनिवर्सल डिविजर होता है 1, ठीक है। 1 सब कुछ होता है, सबके पास में 1 होता है, चाहे हर में देखो, अंश में देखो, हर एक साथ में, हर एक के गुणे में, हर एक के भाग में एक लगा होता है, इसलिए एक क्या होगा, एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य होगा, ठीक है। अगला नंबर आप सभी के सामने है सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर ऐसे 2 नंबर हों जिनके बीच का HCF 1 हो, यानी कि जिनका अगर हम मासा निकालें तो मासा केवल 1 आए, ठीक है, यानी कि जिनमें कोई भी चीज़ कॉमन ना हो, कॉमन केवल 1 के अलावा कुछ भी उसमें कॉमन हो, यानी कि उसका HCF क्या हो, 1 हो। जैसे 11 और 15, अगर आप सभी 11 और 15 का HCF निकालोगे तो 1 आएगा, ठीक है, यानी इसमें और कुछ कॉमन नहीं 1 के अलावा। 7 और 10 का HCF निकालोगे तो भी 1 आएगा, 16 और 9 का HCF निकालोगे तो भी 1 आएगा, 1 और 5 का, 2 और 3 का, इस तरीके से अगर आप इनका HCF निकालोगे तो 1 आएगा। देखिए यहाँ पर नाम तो लिखा सह अभाज्य, तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि दोनों संख्याएं अभाज्य ही हों, ठीक है, भाज्य अभाज्य दोनों हो सकती हैं, बस उनके बीच का अगर हम HCF निकालें तो केवल 1 आए, ठीक है। अगला आप सभी का नंबर है युग्म अभाज्य संख्या, ठीक है, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या भी इसको कहते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसका होता है ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 ऐसे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, ठीक है। यहाँ पर मैंडेटरी है कि दोनों जो संख्याएं हैं वो क्या होनी चाहिए, दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी कि प्राइम नंबर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, आप सभी ने अभी इससे पहले पढ़ा। तो 5 और 7, देखिए 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी एक अभाज्य संख्या है, और इनके बीच का गैप 5 और 2, ठीक है, 5 यानी कि इनके बीच का गैप कितना है, 2 है, ठीक है। 3 और 5, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, गैप कितना है इनका, 2, ठीक है। 11 और 13, 11 भी एक अभाज्य संख्या है, 13 भी एक अभाज्य संख्या है, गैप कितना है इनके बीच का, 11 2 13, अंतर इनका क्या है, 2, ठीक है। तो ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का जो गैप हो वो 2 हो, तो उसे हम कह देते हैं युग्म अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर्स।
आज के इस सेशन के अंतर्गत आप सभी ने सभी प्रकार की संख्याओं के बारे में डीपली से और अच्छे तरीके से अध्ययन किया। ठीक है, अगर ये वीडियो जो है, ये सेशन आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को झट से लाइक कर दीजिए और अपने भाई के चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के अमेजिंग और अच्छे और नॉलेजेबल कंटेंट को पाने के लिए। ठीक है, अगर आप सभी को मैथ सीखनी है तो आप सभी का साथ देगा G7 मैथमेटिक्स। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक क्या है, फीलिंग है। ठीक है, मैथमेटिक्स क्या है, एक फीलिंग है। बस आप सभी जुड़ते जाइए, फीलिंग से फीलिंग मिलेगी। ठीक है, तो आप सभी भी मैथ में अच्छा करोगे। तो चलिए मिलते हैं मैथमेटिक्स के किसी नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए जय सिया राम।